उनका दूसरा फोन। इसका मतलब मेरा शक सही था। गगन ही मेरे साथ ये खेल खेल रहा है। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कितनी बेशरम कुड़ी है तू। इतनी बार मना करने के बावजूद भी तू यहाँ इतनी रात गए मेरे पुत्र के कमरे में है। तू जैसी लड़कियों की मेरे पुत्र को पाने के सपने देखने की हैसियत भी नहीं है। तुझे तो मैं सिर्फ विक्रांत और मल्ला की शादी तक बर्दाश्त कर ली। उसके बाद मैं तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकालूं। लेकिन इस वक्त तू मेरे पुत्र के कमरे से बाहर निकल बाहर। क्या कर रही है? क्या कर रही हैं आप इनके साथ? उनकी हालत देखिए। आपको पता भी है वो बेहोश हो गए थे। मेरे पुत्र की इस हालत की जिम्मेदार भी तू है कुड़ी। तू जैसी लड़कियों की नियत में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं मैम, आप नहीं जानती। आई एम सॉरी, पर आपको इंसान की पहचान ही नहीं है। ना ही मैं मतलबी हूँ और ना ही मैं लालची। और आप इस गलत फहमी में मत रहना कि सिर्फ मिस्टर सलूजा सर मुझसे नाराज है तो मैं आपका सच सबके सामने नहीं लाऊंगी। मैं सब जानती हूँ, देखा है मैंने। आप अब भी मिस्टर सलूजा सर को वो दवाई दे रही है जो उनके लिए जहर का काम कर रही है। और आपके वो जूसेस के गिलास जो गिरे थे ना, वो गलती से नहीं गिरे थे, मैंने जानबूझ के गिराए थे। और मेजबानी के किचन में वो स्लैब पर आपका पर्स देखा, उसमें दवाई का पत्ता था, वो भी फेंक दिया। तो मुझे सब पता है और मैं सब देख रही हूँ। ऐश्वर्या बिल्कुल सही कह रही थी। जहर है तू। जहर नहीं हूं मैं। जो जहर आप अपने बेटे को दे रही है ना, उस जहर को काटने की दवा, एंटीडोट का काम कर रही हूं मैं और करती रहूंगी। आपका दिया कोई भी जहर मैं मिस्टर सलूजा सर तक कभी पहुंचने नहीं दूंगी मैम। अगर इस वक्त विक्रांत होश में होता ना तो इस बात का जवाब वो खुद देता। और वो जवाब ना आपके हाथ में होता, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अपनी माँ पर भरोसा करते हैं। पर मेरे लिए ये सिर्फ भरोसे वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे बॉस नहीं है, वो मेरे लिए बाबाजी दे बंदे हैं। आपका सच सबके सामने लेकर आऊंगी। मैं ये पता लगाऊंगी कि आप अपने बेटे को जहर क्यों दे रही हैं। जैसे ही मन्नत स्टेज पर जाएगी मैं ये स्विच ऑन कर दूंगा। आज इस धमाके के बाद वो तुझसे दूर भागने लगेगा और उसी के साथ चल के राख हो जाएगी तेरी और विक्रांत की लव स्टोरी। मन्नत ऐश्वर्या को किडनैप कर लेती है और सच जानने की कोशिश करती है, मगर उतने में ही ऐश्वर्या का नौकर रविंद्र वहां पर आ जाता है और ऐश्वर्या को बचा लेता है। तो क्या अब ऐश्वर्या जो है वो मन्नत की धमकियों से डर कर बताएगी सारा सच?